Hi everyone, a grand welcome to Exam Mystery State PSC YouTube channel. This is Juhi Goyal and we are back with another series. तो अनदर सीरीज के अंदर ही हमारे पास है टेस्ट 2 जो कि है हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स का, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया और अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर क्या होने वाला है, आगे के क्वेश्चंस होने वाले हैं 51 to 100. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 डिस्कस कर लिए हैं एंड उसके साथ साथ में जो भी आपके डाउट्स, आपकी मेंटरिंग थी वो भी ऑलमोस्ट हो चुकी है. लेकिन स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स है या और कोई नए बच्चे हैं जिनके डाउट्स नहीं हुए तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम एंड लेट अस डिस्कस. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के एजेंडे के साथ में. और आपको क्या करना है, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चले, चीज़ें लिखते चले, सो दैट नो यू डोंट लैग बिहाइंड. ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं अब हम. फाइन, चलिए. ठीक है, ये पार्ट 2 है, याद रखें. तो आगे पहला क्वेश्चन एंड आई गॉट माई क्वेश्चन पेपर 2 विद मी. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट 2 क्वेश्चन नंबर 51 से. ठीक है, तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू चौरी चौरा. ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि चौरी चौरा इंसिडेंट लेट गांधी टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम बायदोली इन. ठीक है, फ्रॉम बायदोली इन 1922. चौरी चौरा इंसिडेंट लेट गांधी टू स्टार्ट द दांडी मार्च एंड लेटर टॉक्स विद द वाइसरॉय लॉर्ड डेविड. ठीक है, तो कहते हैं अब हम इस क्वेश्चन को देखिए. चौरी चौरा इंसिडेंट सबसे पहले तो कहाँ पे हुआ था, लखनऊ. ओके, ठीक है, तो चलते हैं अब अभी इस क्वेश्चन पे. देखिए चौरी चौरा जो इंसिडेंट है वो कहाँ हुआ था, यूपी के गोरखपुर में. ठीक है, और इस टाइम कौन थे, लॉर्ड गिडिंग. पता होना चाहिए वैसे आपको, ठीक है, कि कौन थे. ठीक है, अब देखिए इस वजह से गांधी ने क्या किया था, जो एनसीएम था उसको बायदोली ये सेशन बायदोली की बात हुई है यहाँ पे. ठीक है, कि जो सेशन था बायदोली वाला उसमें क्या कॉल ऑफ कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी हिंसक हो गया था, वायलेंट बन गया था. ठीक है, और जो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से इन्होंने गांधी स्टार्ट किया था ऐसा कुछ नहीं है, डांडी स्टार्ट किया था ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 51 का ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट पे. ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. होम रूल, अगस्त, डिक्लेरेशन एंड देन आपका खिलाफत आ जाता है. ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, जो होम रूल था ये कब था, 16 में था, और ये आपका 17 और ये 20. ठीक है, और ये जो था ये वही मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाला है. ठीक है, वही वाला. ओके, तो ये इसका सीक्वेंस 1 2 3 हो जाएगा. ओके, सो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 53. In which of the following both the Gandhites and revolutionists made a joint effort to shake off the British rule. ठीक है, तो दोनों में जहाँ पे आ गए थे ब्रिटिश रूल को लाइक नो हिलाने के लिए, जड़ से हिलाने के लिए, तो वो क्या था, एनसीएम 1920. देखिए इन सब के ना ईयर्स बहुत एक तो इम्पोर्टेंट है. ईयर्स, रीजन क्या थे किसी चीज को स्टार्ट करने के, और फिर उसका क्या एंड रिजल्ट क्या था. ठीक है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. फाइन, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से ईयर, यानी अब जैसे मान लेते क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये कब हुआ था, 1942. और ये क्यों हुआ था, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following, question number 54, which of the following is not correctly matched. ठीक है, आपके सामने 4 पेयर्स दिए गए हैं. सब्सिडरी सिस्टम, लॉर्ड वेलेस्ली, महलवाड़ी, मैकेंजी, लोकल सेल्फ, कॉर्नवालिस, रेओतवाड़ी सेटलमेंट. ये देखो सबसे पहले तो इसको ही निकालो. ठीक है, ये किसका था, लॉर्ड ग्रिफिन का था. ठीक है, ये सही है. वेलेस्ली के टाइम में एक और काम हुआ था, विलियम कॉलेज. काम तो बहुत हुए थे. ठीक है, विलियम कॉलेज, और उसके बाद में अपना वो एजुकेशन वाला भी आया था इनके टाइम में. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और बाकी सबके सही है. तो फाइनल आंसर क्या है, सी. आपसे पूछा है गलत पेयर कौन सा है. ठीक है, ओके. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसका हो जाएगा, आपका ग्रिफिन का. और कॉर्नवालिस का क्या था, परमानेंट.
सेटलमेंट। ठीक है, ओके, आ गया समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। जो क्योत सर का टर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो ये कई जैन जो होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, तो उसका एक पोस्चर है। ठीक है, नाम से भी थोड़ा सा समझ आ रहा है क्योत सग। ठीक है, ओके। उडियन जेरल कौन से किंगडम का था? तो उडियन जेरल किससे था? एक मिनट। ठीक है, क्या उडियन जेरल सातवाहन से था? चोला से नहीं। तो चोला का फाउंडर कौन था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट्स हैपनिंग? ठीक है, अब देखिए, जब हम बात करते हैं सातवाहन की, तो सातवाहन का जो फाउंडर था, ठीक है, वो कौन था? सिमुक। ठीक है, सिमुक। चोला की बात करते हैं तो विजयालय। ठीक है, फिर आगे आपके राजमोहन होते हैं, फिर राजेंद्र होते हैं। ठीक है, ये ऐसे चलेगा सीक्वेंस। और पांड्यास थे आपके, और फिर आ जाते हैं चेगास। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या, उडियन जेरल किससे थे? तो उडियन जेरल आपके किससे थे? चेगा किंगडम से थे। ठीक है, उडियन जेरल किससे थे? चेगा से थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसका एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये हॉर्स, एलिफेंट, मतलब कैवेलरी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग था पार्ट। और जो चेगास वाले लोग थे, ठीक है, ये पत्तिनी कल्ट को मानते थे, पूजा होती थी मतलब। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक जो सातवाहन के भी हम 3-4 पॉइंट देख सकते हैं यहीं पे। एक तो सिमुक हो गया, इसके जो फाउंडर थे। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में था, नागार्जुना कोंडा। इन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया था बहुत ज़्यादा। बोटी प्योलू, गोली, ये सारी जगहें हैं इनकी फेमस। ठीक है, और इसके बाद में इनका नासिक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। चोलाज में आपके बृहदेश्वर टेम्पल आ जाएगा, विजयालय। उत्तरेमेरु इंस्क्रिप्शन हो गया। उत्तरेमेरु इंस्क्रिप्शन किसका है? प्रांतका का है, जो कि किससे रिलेटेड है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ऐसे करके बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी PYQ देखते हैं तो यू शुड लाइक नो ट्राई टू रिलेट इट समवेयर, सो दैट नो आपके जो बेसिक्स हैं वो लाइक मल्टीफोल्ड उनमें डेवलपमेंट आए। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्लियर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, मधुबन इंस्क्रिप्शन। और ये किसके? ये हर्षवर्धन। ठीक है, मधुबन। वैसे तो ये इतना ही बहुत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर ठीक है, हुएनसेंग किसका आया था? इसके किंगडम में आया था। नागनंदा लिखी थी इन्होंने, प्रियदर्शिका लिखी थी, और क्या लिखी थी? एक जो कि हानि दी हुई। ठीक है, रत्नावली। आई होप माई राइटिंग इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। इज इट? मतलब समझ तो आ गया ना मुझे, तो आई फील गुड। चलिए, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, और उसके बाद में और हर्ष, अगर हम बात करें हर्षवर्धन किंगडम की, ठीक है, तो ये कहाँ पे था? स्थानेश्वर, जिसको थानेश्वर भी बोलते हैं। सॉरी। ठीक है, थानेश्वर प्रेजेंट हरियाणा में है, या स्थानेश्वर भी बोल सकते हैं। और ये PYQ है UPSC का। स्थानेश्वर कहाँ है? मतलब प्रेजेंट इंडिया में कहाँ है? गुजरात, हरियाणा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में हुएनसेंग आए थे। हुएनसेंग को कई बार लूट लिया गया था। ठीक है, इंडिया के अंदर उनको लूट लिया गया था। तो वो लिखते हैं कि मतलब इंडिया की जो सड़कें हैं बेसिकली वो साफ़ नहीं है, मतलब इन दैट सेंस कि वो लाइक सेफ नहीं है बेसिकली। आई वांट टू से दैट। ठीक है, तो हुएनसेंग के साथ ये गलत हो गया था। और उसके बाद में आप क्या आए थे? फाहियान। तो फाहियान का जो सीन है वो कब चालू होता है? CG2 के टाइम में। ठीक है, तो या ये हो गया क्वेश्चन अपना। अब आता है ये वाला, चंद्रगुप्त दो ने अपनी बेटी प्रभावती की शादी किससे की थी? थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त 2, देखिए क्या सीन कैसे चलता है। जैसे ये गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता सॉल्व। देखिए गुप्ता डायनेस्टी में, ओके, गुप्ता डायनेस्टी में सबसे पहले आते हैं CG1। ऐसे तो इनसे पहले भी आते हैं, ठीक है, बट हमारा पॉइंट यहाँ वाला है। फिर आते हैं समुद्रगुप्त,
और फिर आते हैं CG2। तो जो CG2 होते हैं वो बेसिकली चंद्रगुप्त के बेटे होते हैं। आया समझ? ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो CG2 थे, ठीक है, इनकी जो बेटी थी आगे, उसकी शादी प्रभावती की किससे हुई थी? तो वो हुई थी वाकाटक डायनेस्टी। अब क्यों? क्योंकि देखिए क्या थे इनके इंटरेस्ट जो थे कि गुप्ताज यहाँ थे, ऐसे मान लो ये वाकाटक महाराष्ट्र में ही रहे थे, ठीक है। तो ये भी पावरफुल किंगडम था, वाकाटक ऐसा वैसा किंगडम नहीं था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम था, नेवी जो पावर्स थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो इन दोनों का क्या आपस में अलायंस हो जाता है, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस। पहले मतलब वही तरीके थे, जैसे मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, नहीं तो एनेक्स कर लिया, नहीं तो हमला बोल दिया, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में लिच्छवी डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी और नागा डायनेस्टी, ये थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इसका फाइनल आंसर क्या है? बॉल। चलो, राष्ट्रकूटा, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो राष्ट्रकूट, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? दंतिदुर्ग। कौन थे फाउंडर? दंतिदुर्ग, ठीक है। तो दंतिदुर्ग फिर जैसे अपने अमोघवर्ष भी इसी किंगडम के थे, अमोघवर्षा। फिर उसके बाद में अपने आते कृष्णा, ठीक है। तो अब क्या है, कैलाश टेम्पल, और जो कैलाश टेम्पल है वो एक ऐसा टेम्पल है जो कि लाइक नो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बना है, ऐसे ऊपर से नीचे, प्लस मोनोलिथिक, एक ही पत्थर का है, ठीक है, मोनोलिथिक है। मतलब बहुत ही लाइक नो एक लाइक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ये नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे बनाए गए, क्योंकि बेसिकली एक मोनोलिथ है, आप उसको कार्विंग करोगे, आप उसको लाइक ऊपर से आ कैसे नीचे नीचे आ गए, ठीक है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलाश वाला, और इसमें नंदी है और बहुत ज़्यादा लाइक नो लेविश कार्विंग हुई हुई है इसमें, तो दैट शोज द लाइक नो ग्रैंडियर एंड वैल्यू ऑफ दैट टाइम। सो दैट इज समथिंग लाइक नो वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द इंडियाज heritage and the like no the culture, the prosperity is so wonderful in nature. Okay, so that is why थोड़ा सा important हो जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। चलिए आ जाइए, क्या कहते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एनिमल नोन नहीं था किसको? इंडस वैली के लोगों को। अब देखो ये क्वेश्चन तो खुद में ही कॉन्ट्रोवर्सी है एक तो, ठीक है, और वो कॉन्ट्रोवर्सी यूपीएससी ने सुलझा दी थी, क्या बता के कि हॉर्स नहीं था। ओके, ठीक है, ऑल राइट। बट दो कुछ हड्डियां जरूर मिली थी, बोन्स है ना, सुइकोटाड़ा में। अब वो एक अलग ही चीज है, बट ये भी है, बट स्टिल उनको अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। और ये जो एलिफेंट है ये तो था रोजदी से मिला था, मतलब रोजदी के लोगों को पता था। ओके, ये एक जगह है। चलो, डी हो जाएगा उसका आंसर। फाइयन जो है वो आया था हर्षा में, अगर बिल्कुल गलत। हुएनसेंग आया था CG2, अग्रे। देखो क्या किया गया, इंटरचेंज किया गया है ना। तो हर्षा के किंगडम में कौन आया था? मतलब इसको अपने ऐसा ना खाई के ऐसे कर सकते हैं कि जो हर्षा है उसमें आया था हुएनसेंग, ठीक है, और जो CG2 था फायान, ठीक है। एच से एच याद कर लो, एच से एच, दोनों एच एच, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, बस बचा हुआ फाइयान के टाइम में। चलो, अहोल इंस्क्रिप्शन जो रवि कीर्ति का है ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अहोल इंस्क्रिप्शन जो अहोल वाला है वो है किसका, ठीक है, ये खुद में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये डिटेल किसके रेन के बारे में है? पुलकेशन, विक्रमादित्य, पुलकेशन 2 और दंतिदुर्ग का। पहली बात तो दंतिदुर्ग का अभी हमने देखा है किसका फाउंडर था, राष्ट्रकूटा का, ठीक है। और जो अहोल है, अहोल खुद में जाना ही किसके लिए जाता है? चालुक्य किंगडम के लिए, चालुक्यास के लिए, ठीक है। और जो चालुक्यास थे इनकी कैपिटल क्या थी? बादामी। क्या कैपिटल थी? बादामी। दंतिदुर्ग किसका था? राष्ट्रकूट का। पुलकेशियन 2 किसका था? चालुक्य का। विक्रमादित्य पुलकेशियन 1। अब आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशियन 2। और ये वही पुलकेशियन 2 है जिसका हर्षा के साथ था डिस्प्यूट, ठीक है, कि नर्मदा के उस साइड रखना है कि इस साइड रखना है। चलो, टर्म कुल्य वापा ये यूपीएससी में आया हुआ है,
यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स। अच्छा, इस क्वेश्चन पे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी थोड़ी सी। क्या होता है, ये वाला जो है, ठीक है, बैक देन, मतलब बैक देन इन 2020, ये जो टॉपिक है ऐसे रैंडमली, मतलब जिस दिन प्रीलिम्स था, ठीक है, जिस दिन प्रीलिम्स था उससे एक दिन जस्ट पहले की बात है, ठीक है। सो मतलब ऐसे ही जब अपने लाइक नो कई बार क्लोज क्वेश्चंस करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा कुछ है इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। तो देयर वर टू पीपल, वन और वन, ठीक है, देयर वर टू पीपल जिन्हें मैंने इन्फॉर्म किया कि ऐसा कुछ है, देख लेना, ठीक है। तो उनमें से वन वॉज लाइक नो, वो ऐसी सोल थी जिसको सब जानना होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि आई शुड नो, पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आई विल गूगल बट आई शुड नो। एंड वन पर्सन वॉज कि ओके, मतलब अब यही थोड़े आएगा, मतलब समटाइम्स वी से नो कि चलो नहीं भी मुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्या यही क्वेश्चन थोड़े आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस पर्सन ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा एंड ही इग्नोर्ड, बट दिस सोल, इस बच्चे ने गूगल कर लिया, देख लिया, पता लग गया, ठीक है, हो गया डन। अब अगला मॉर्निंग, मतलब अगली मॉर्निंग आ चुकी है और वो सुबह है प्रीलिम्स 2020 की। ये सीन प्रीलिम्स 2020 का बता दूँ मैं आपको, ठीक है। तो उस दिन मॉर्निंग में वही 9:30 बजते हैं, क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाता है, और क्वेश्चन पेपर हाथ में आते तो ये दो टर्म्स दिख जाती है। अब दिखती दोनों को है, उन दोनों को, ठीक है, दिखा तो दोनों को है, इसको भी और इसको भी। अब इस वाले इंसान ने तो गूगल नहीं किया था, बट इसने तो किया था। इसके करने की वजह से इसको पता लग गया कि ये क्या होता है, लैंड होता है, ठीक है, जो अपना लैंड की यूनिट होती है ना, वो होती है। फाइन, तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, ठीक है। जैसे जो लैंड होता है ना, उसको मापने की यूनिट होती है बेसिकली, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ये है कि जब आपको कोई कुछ कह रहा है ना कि इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, तो इट जस्ट टेक लाइक नो 1 मिनट 2 मिनट 4-6 मिनट लग जाएंगे, और क्या जिंदगी तो नहीं लगेगी ना। तो एक बार उसको क्या जाके गूगल कर लो, ठीक है। वो दिन है और आज का दिन है। तो आई बिलीव माई इंस्टिंक्ट कि अगर मैंने कुछ बताया है कि लाइक नो देख लेना एक बार इसे, तो थोड़ा सा मतलब आई फील इम्पॉर्टेंट है, ओके। और देखो, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और ये क्या है, सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, वी नो 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपके साथ लाइक एक इंसिडेंट शेयर किया बैक देन 2020 का, नाउ इट्स 2025, ठीक है। तो सिंस वी पीपल आर लाइक नो, like we have been into this preparation, then we have also prepared, and then we have also like no went through the flow कि ठीक है, हमने भी prelims लिखा, फिर मेंस लिखा, ओके। तो लाइक जर्नी जो है वो एक लर्निंग्स से बनती है, गलतियों से बनती है, मतलब जर्नी ऐसे ही नहीं है, सीधी निकल के नहीं आती है, बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं उस जर्नी में, इजंट इट, ठीक है। तो इसलिए जब मतलब आपको देखिए क्या है ना, जब आप नए नए प्रिपरेशन फेज में आते हो, डेफिनेटली उस टाइम आपको फ्रेशर माना जाएगा, जूनियर माना जाएगा। तो गलत नहीं है अपने सीनियर्स की बात को थोड़ा अच्छे से समझना, वो क्या, क्योंकि जहाँ पे आप अब हैं, अभी अभी आप यहाँ पे है ना, वो इस रास्ते से निकल के बहुत आगे जा चुके हैं, मतलब उन्होंने भी इस रास्ते को निकाला है, ठीक है। आप नहीं है, कई बार हमें दिक्कतें आती है तो ऐसा लगता है कि ये दिक्कत शायद मुझे ही है, मुझे ही पॉलिटी समझ नहीं आती है, या मुझे ही आर्टिकल याद नहीं होते, या फैक्ट मुझे ही याद नहीं होते। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं है, मतलब उस जगह से बहुत बच्चे होके गए हैं, इवन जो टॉपर्स भी हैं, they were not toppers back then, no। जो भी मान लो 21 का 22 का जो भी जिस टाइम के टॉपर होते, तो वो उससे पहले साल तो ही और शी वाज नॉट अ टॉपर, मतलब नॉट ऑल, नो, रैंक इम्प्रूवमेंट एक अलग बात है। तो जब अगर आपको कोई समझा रहे ना, तो आप उसकी बात को समझो, रेदर देन टेकिंग ऑन द ईगो कि लाइक नो मतलब मुझे तो आता है, या मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, या मतलब एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अपने अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी लाइक नो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हैं, आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत हम्बल, बहुत प्रिंसिपल्स मानने पड़ते हैं, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो चीज़ें क्या एकदम से नहीं निकल के आती हैं, ठीक है, उसके भी आपको एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इंटरव्यू ऐसा थोड़े 2 महीने तैयारी की और लाइक नो इंटरव्यू दे दो,
इंटरव्यू आपके लाइक नो इंटायर पूरी लाइफ का एक टेस्ट है कि आप कितने पेशेंट रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कितने करेजियस, कितने ब्रेवो आप हैं। ठीक है, तो बस मैं ये इतना सा समझाना चाहती हूँ आपको पॉइंट कि ये क्वेश्चन मैंने एक रात पहले, जस्ट अ नाइट बिफोर द प्रीलिम्स, 12 घंटे भी नहीं थे बीच में, ठीक है, मतलब 12 आवर्स का भी गैप नहीं था। तो अगर आप एक बार गूगल कर लें तो देखो 2 मार्क्स की बात की है, 2 मार्क्स की है बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे फनम आया था एक बार, तो ये विजयनगर के अंदर कॉइन्स थे, ठीक है, लेकिन वही बात है, अब जिन बच्चों ने माना कि ठीक है हाँ मैंने पढ़ाया भी है, मैंने मेरी क्लासेस में खुद ने मैंने पढ़ाया है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा है ठीक है उन्होंने सही किया, जो जिनके सामने भी होके दे इग्नोर या वो नहीं याद कर पाते, तो वो थोड़ी के मिस्टेक हैं जिनको यू हैव टू इम्प्रूव ओवर द ईयर्स, ओवर द प्रिपरेशन वाला फेस। ठीक है, तो या दैट इज़ इट। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो सीनियर समझा रहे हैं वो लेक्चर या भाषण नहीं होता है, ठीक है, वो वर्ड्स हैं जो अगर आप समझ लेंगे तो जो गलतियाँ उन्होंने की है शायद आप वो नहीं करेंगे, या जो टाइम उन्होंने लगाया शायद आप वो नहीं लगाएंगे, मतलब दैट विल सेव यू एट एनी वे। वो एक सेवियर है। मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो वी ऑल्सो गॉट सम गुड सीनियर्स, लाइक नो दे वर द होलसम सीनियर्स, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, दे टोल्ड अस लाइक नो डू दिस वे डू दैट वे। तो आई नेवर कंसिडर्ड कि लाइक नो मतलब हु आर यू पीपल टू लाइक नो टेल अस और गाइड अस, नो, वो सीनियर्स है, उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस है, उन्हें चीज़ें पता है, बहुत अच्छे से पता है, बल्कि बेहतरीन पता है। ठीक है, तो अगर आप उनसे समझेंगे, सीखेंगे, इवन इफ़ आई एम टेलिंग यू समथिंग, तो आप उसे थोड़ा समझें। ठीक है, अगर टेस्ट देने को कहा जाता है तो वो आपके भले के लिए बोला गया है। ठीक है, उससे लाइक नो आई विल नॉट गेट एनीथिंग, वो टेस्ट आप दो, फ्री टेस्ट है, आपको तो लिखना ही है, पेपर आपके सामने तैयार है, यू विल गेट एवरीथिंग। द बेस्ट थिंग इज वो PYQs से निकल के बनाए गए हैं, वो रैंडमली नहीं है, वो PYQs के सारे मापदंडों से उतर के ही उन्हें बनाया गया, उन्हें फाइनल किया गया। तो आप तो टेस्ट लिखने वाले हो ना, तो आप क्यों नहीं लिखते हो टेस्ट? मतलब क्या फ़ायदा, क्या हो जाएगा टेस्ट नहीं लिख के, बताओ? क्विज है या क्वेश्चंस है, मतलब मोर यू सॉल्व लाइक नो मोर यू प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड। जरूरी है उस दिन ही खून खराबा करना है जिस दिन एग्जाम है? नहीं है ना जरूरी, मतलब उस दिन तो वैसे ही होगा जो होना है। तो उससे पहले थोड़ा सा लाइक नो पहले एकदम ऐसे खुद को तैयार कर लो बैटल फील्ड के लिए कि भाई उस दिन रण क्षेत्र में, रण भूमि में ऐसा महसूस ना हो कि ये ऐसा सब कुछ मेरे साथ फर्स्ट टाइम क्यों आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो जो फर्स्ट टाइम होता है ना बहुत खतरनाक होता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर क्या, मान लो प्रीलिम्स निकल भी गया ना तो मेंस में अटक जाओगे, फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा है? प्रीलिम्स के सर्टिफिकेट लेके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस इस वे में या तैयारी इस वे में होनी चाहिए कि भाई प्रीलिम्स के लिए जब मैंने P और M इंटीग्रेट करके पढ़ा तो मैं मेंस में ज़्यादा लाइक नो धुआं ना उठे दिमाग में ना, मतलब शांत रहे सब, हाँ मुझे लगे आई विल बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है, बस यही समझाना था, बाकी आप समझ आ गए। ठीक है, पर क्या होता है जब समझाया जाए तो कुछ बच्चे समझ जाते, तो अगर इनमें से कुछ भी समझ गए, लाइक बहुत ही अगर लाइक नो मिगर नंबर भी समझता है तो दैट वुड बी लाइक नो गुड फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए बहुत ही इनफ है। अगर उतने से जितने बच्चे इस वीडियो को देखें उसमें से 6, 10, 15, 50 जितने भी बच्चे इस बात को समझें तो, एंड ऑल्सो लाइक आई नो मतलब बच्चे मेरी बात को मानते हैं, बहुत बच्चे मानते हैं, कुछ नहीं मानेंगे तो देखो वो किसी को नहीं मानेंगे आई एम नॉट द एक्सेप्शन है, तो वो किसी की नहीं मानेंगे। ठीक है, बट जो मानते हैं बच्चे, जो वर्ड की वैल्यू करते हैं, तो फॉर देम ऑल्सो आई विल रिपीट माई सेल्फ। ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एकदम कंसोलिडेट कर लो कि दिक्कत आए ही ना। ठीक है, चलिए, और ये गुप्ता किंगडम में था। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 64 आ चुका है हमारे सामने, और बेटर आई डू ऑन पेपर वरना आई विल हैव सम लाइक नो पेन ओवर हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 विद रेफरेंस टू स्कॉलर ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग। पाणिनि जो है वो पुष्यमित्र शुंगा से थे, पाणिनि पुष्यमित्र शुंगा से थे, अमर सीमा हर्षवर्धन के किंगडम में थे मान लेते हैं, और कालिदास जो है वो CG2 के टाइम में थे। CG2 KDI जो मैं बोलती हूँ ना, ये सब क्या है ना, MBT, ये सब कोड वर्ड है। ठीक है, पता है MBT मोहम्मद बिन तुगलक, KDI कृष्ण देव का है। ठीक है, बट फिलहाल इसका यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, तो बेटर आई स्ट्राइक इट। ठीक है, चलिए अब देखिए पाणिनि जो पाणिनि थे ना, ठीक है, वो क्या है, वो पहले ही रह चुके होते हैं बहुत, ये तो बहुत बाद में आते हैं, तो ये तो गया।
अमय सीमा था और क्या था, हर्षवर्धन। ठीक है, अब देखिए जो अमय सीमा था ना, ये CG2 में था, ना कि हर्षवर्धन में, तो ये भी गया। CG2 कालिदास, ये सही है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट निकालें, आंसर आ जाएगा 3 ओनली। चलिए अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। भावावती, हस्तमल्ला, ये सब क्या थे, प्ले राइटर्स थे। ठीक है, प्ले लिखते थे। मतलब स्थाव्यवदीन जो है हीनयान से है, महासंगिका जो है वो महायान से है, लोकवायदीन सही है, और डिटिफिकेशन जो है वो महायान बुद्धिज्म। ठीक है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3। ठीक है, 66 का हो जाएगा बोल। ठीक है, बी। कौन सा सही है, प्रामिताज। अच्छा ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए प्रामिताज की कहानी कहाँ से चालू होती है, जहां से कनिष्क चालू होते हैं। ठीक है, तो कनिष्क के कोर्ट में नागार्जुन होते हैं। कौन होते हैं, नागार्जुन। अब जो नागार्जुन होते हैं वो क्या, प्रामिताज को बनाते हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो जो प्रामिताज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मतलब जैसे सिविल सर्वेंट आप बनना चाहते हैं, तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए कोड है ना, मतलब एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ता है ना। आपको हम्बल होना पड़ता है। ठीक है, आपको सारी नॉलंग कमिटीज की रिकमेंडेशन पढ़नी पड़ती है। प्रोबेटी फाउंडेशनल वैल्यूज आप में जो होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, ऑनेस्टी, दिस। ठीक है, वो सभी आप में होनी चाहिए। ठीक है, वो होगी तभी आप क्या माने जाएंगे, एक एबल सिविल सर्वेंट, दैट यू कैन ब्रिंग सम चेंज। मतलब वो चेंज ऐसा ही नहीं है कि वो कहीं से भी आ गए, दैट विल एक्चुअली इम्पैक्ट द सोसाइटी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रामितास का मतलब क्या होता है, परम, हाईएस्ट वैल्यूज। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू किस चीज के लिए, बोधिसत्व के उस पाथ को पाने के लिए, बोधिसत्व की उस राह में जाने के लिए जो वैल्यूज मुझे चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रामितास। किसने बनाया, नागार्जुन ने। किसके कोर्ट में था, कनिष्क के कोर्ट में था। कनिष्क कौन सी डायनेस्टी का था, कुशांतस का। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ओके, फिर उसके बाद में वर्ल्ड का अर्लीस्ट प्लो फील्ड वाला का है, कालीबंगा का है राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात। किसके लिए जाना जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, राखी गढ़ी और रोपड़ कहाँ गया, पंजाब। कौन सी नदी, भोगा। आजीविक थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब देखो क्या है ना, एक्चुअली में तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट मेरा पॉइंट ये होता है कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आपका सब बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, देखिए आजीविका, सबसे पहले तो जो आजीविक हैं वो ठीक है रहते हैं, मतलब वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे। और उसके बाद में जो आजीविक थे, इनकी वही जो वैल्यूज है बहुत ही मतलब क्रिटिकल वैल्यूज है इनकी। ठीक है, और जो जैन और वो सब है, ठीक है, उनसे इनके थोड़े जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अनिकोल है, मतलब मिलती कम है, सोच विचार कम मिलते हैं उनसे। ठीक है, बाकी मखाली घोषल मतलब फर्स्ट वाले। ठीक है, उसके बाद में क्या है ना, बिहार है। बिहार के अंदर आपने लोमस ऋषि केव सुनी होंगी। ठीक है, ये लोमस ऋषि जो केव्स हैं, ये मतलब ना आजीविक्स जो हैं उन्हीं को हमने समर्पित किए। ठीक है, ओके, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में मेगास्थनीज जो था वो किसके कोर्ट में आया था, बताइए। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी, इंडिका, और सेल्यूकस निकेटर से आया था ये। ठीक है, समुद्रगुप्ता, नेपोलियन बोलते थे, वीना ये मतलब बजाते थे, गिटार वीना, और कॉइन थे इसके नाम पे कई सारे। ठीक है, हर्षवर्धनावई, PNR, प्रियदर्शी, नागनंदा, रत्नावली। ठीक है, बुद्धिज्म को ये मानते थे, कनौज असेंबली इन्होंने कराई थी, बस। ठीक है, फाइनल आंसर इसका क्या हो जाए, देखो मैं सारे ऑप्शन समझा रही हूँ, इसका मतलब वो आंसर नहीं है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इस बात को। आंसर इसका बी है, मैंने सारे ऑप्शन समझाए आपको। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर, ओके, उससे पहले ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो टेस्ट आपके सामने डिस्कस हो गया, ये टेस्ट नंबर 2 है हिस्ट्री का। इससे पहले हुआ था ज्योग्राफी का, जिसका डिस्कशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये चल गया।
टेस्ट 3 जो है हो चुका है, उसका डिस्कशन आएगा, पॉलिटी है। फिर चौथा टेस्ट भी पॉलिटी है, और अब पांचवा टेस्ट होगा संडे को, कमिंग संडे, ठीक है, 7 सितंबर को, और वो किसका, इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट प्लस साइंस का, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो, फ्री टेस्ट सीरीज है ये, PYQs इसमें इन्वॉल्व है, एनालिसिस आपको मिलेगा, फ्री मेंटरशिप आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम मी, यू विल हैव द डिस्कशंस विद मी, वी विल हैव द गूगल मीट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं वी विल डिस्कस टुगेदर, ओके। अब चलते हैं एजेंडा पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा हर्षवर्धन का, देखिए अब तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए फिर उसके बाद में रुद्रमा देवी किससे थी, काकतिया होयसल अपने नीचे वाले महाराष्ट्र कर्नाटका के पास थे, हेलेबिडू है जिनका, बेल्लोर और हेलेबिडू, और इनकी एक बढ़िया बात यह है कि ये स्टारशिप टेम्पल्स के लिए जाने जाते हैं, और इसको प्लान बोलते हैं स्टिलेट प्लान, जो कि क्या है, स्टारशिप होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका चन्नाकेशवा मंदिर, हसन डिस्ट्रिक्ट में है, हसन का है कर्नाटका, और ये वेसागा का भी एक अच्छा एग्जांपल है। और वेसागा क्या होता है, जिसमें नागरा और द्रविड़ दोनों के कंपोनेंट जुड़े होते हैं, ठीक है। होयसल किंगडम के बारे में हमने डिटेल्स देख ली हैं। चलिए आगे, SS ले सकते हैं आप चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, गधैया क्या था, कॉइन, ठीक है। फिर धम्म पॉलिसी जो है, जो मतलब जो अशोका थे उनके जो धम्म थे, ठीक है, वो किस में, 6th में है। उत्तर पथा और दक्षिणा पथ, ये किसको कहा जाता है, इसके लिए थोड़ा मैपिंग वैपिंग भी आपका क्या है ना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो मगध से प्रतिष्ठान, और ये प्रतिष्ठान कहाँ पे है, महाराष्ट्र का, और इसको पैठान भी बोलते हैं। और बेसिकली पैठान में मतलब किसका वो था, लाइक डायनेस्टी या किंगडम, सातवाहंस की, ठीक है। चलिए उसके बाद में लूहा जो है, ये क्या हो जाएगा अपना, बताइए, इंडस वैली, ठीक है। फिर सेंट थॉमस किसके टाइम में आते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन लाइक नो क्रिस ने खुद भेजी थी, गोंड ऑफ फर्नेस, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान विक्रमादित्य। देखिए अब विक्रमादित्य आ गए तो अब मुझे लग रहा है आधी जनता तो यही कंफ्यूज हो गई होगी, ये कौन आ गए, बताइए। फिर आ गया ह्वेनसेंग, हर्षवर्धन, ये तो अभी हम पढ़ के आए, बिल्कुल सही है। तो जब ये सही है, अच्छा देखो ऑप्शन बनाने वाले भी स्मार्ट है ठीक है, हम जैसे जो कि लाइक ना सभी में खरीद दिया, बताओ अब कैसे निकालोगे, आई थॉट मतलब क्या था, मैंने ना दिया हो किसी में, बट ठीक है, ठीक है। तो विक्रमादित्य बेसिकली CG2 को ही बोलते हैं, तब मैंने कहा याद है, कंफ्यूज ना हो गए, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये विक्रम संवत भी था ना, इसलिए ये सही है, सब सब सही है, ठीक है। तो ओल हो जाएगा बस इसका आंसर, डी, डोल। उड़ायन, प्रद्योत, प्रसन्नजीत और बिंबिसार, ये भी इजी क्वेश्चन। देखो जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना, उनको ज्यादा डिस्कशन में भी कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। तो उड़ायन किसका था, मतलब जो उड़ायन था वो कौन से किंगडम का था, वैसे तो इससे ही आंसर आ गया बस, ठीक है। फिर आप यहीं से समझ जाना, सी हो जाएगा उसका आंसर। चलें आगे, नागरा स्टाइल, लिंगरा, द्रविड़, लड़खान और फिर वेसागा, कैलाशनाथ। अब देखिए वेसागा वाला जो है, बताइए कितना सही है, जो वेसागा ये कैलाशनाथ है ना, ठीक है, द्रविड़ का एग्जाम्पल है, ये द्रविड़ का एग्जाम्पल है, वेसागा लाड़खां का, ये दोनों अपोजिट हो गए ना, तो फिर आंसर हो जाएगा ए। और इनकी डायनेस्टीज वगैरह सब पता होना चाहिए वैसे आपको, ठीक है। इंडो इस्लामी की फीचर कौन सी नहीं, अरबेस्क, अरबेस्क पता है किसको कहते हैं, जैसे आपने ऐसे देखा होगा ना, मान लो ये फूल बना हुआ एक, तो फिर ये ऐसे ऐसे, फिर इससे यूं जाएगी, मतलब ये ऐसे ऐसे, मतलब एक फ्लावर पैटर्न आगे से आगे। 4 बाग के अंदर तो क्या होता है, वही 4 बाग बने होते हैं ऐसे, ये 1 2 3 4। पितरादुरा के अंदर क्या होता है, मतलब जैसे एक मान लो ये वॉल है, तो इसके अंदर सेमी प्रीशियस स्टोन की ऐसे एम्बेडिंग, ये ताजमहल में भी की हुई है,
ठीक है। और लैटिना रेखा प्रसाद किसको कहते हैं? टावर को कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे मंदिर पे ऐसे बना होता है ना, यू टावर, यू बना होता है जो, ठीक है, वो होता है। तो ये हम लोगों के होता है, मतलब अपने यहाँ पे होता है इंडिया में, ठीक है। हिंदू टेम्पल, तो इंडो इस्लामिक बाकी तीनों उसके हैं। रागमाला जो पेंटिंग्स है, ठीक है, रागमाला पेंटिंग्स अमलगमेशन आर्ट एंड पोइट्री ओनली का, ये गलत है। पहली बात तो ओनली आ गया, तो इससे ही समझ लो, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, बहुत चीज़ें इसमें, ठीक है। फिर रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धिस्ट में मिलती है। और रागमाला जो गार्लैंड है जो डिपिक्ट करता है इंडिया म्यूजिकल नोट्स, बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। चलिए बी हो जाएगा उसका आंसर। अशोका को देवनाम प्रियदर्शी बोला गया है, तो अशोका का जो मेंशन है वो कहाँ मिलता है? माइनर रॉक एडिक्ट, ठीक है। इंडिका तो अभी हमने मेगा सनीज ऑयल देख ही ली थी। कृष्णा गोदावरी वैली, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझदारी से भी हो सकते हैं। देखिए इंडिया का मैप बनाइए पहले तो, गंधागा कहाँ पे था? इस साइड, ये क्या है? गंधागा था, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर है अमरावती और मथुरा, मथुरा इधर हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले तो ये समझिए, अब चलते क्वेश्चन पे। डेवलप्ड एंड फ्लरिश इन कृष्णा गोदावरी, अब कृष्णा गोदावरी यहाँ तो होने से गई, तो पॉइंट तो यही है। तो वैसे तो देखो समझदार बच्चा तो सीधा ही कर जाएगा, और समझदारी की यहाँ पे बात ही नहीं है। जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत आइडिया से पढ़ रखा है ना, एक अच्छी पढ़ाई की हुई है, ठीक है। नैरेटिव आर्ट है जो कि थीम बुद्धिज्म की है, ठीक है। सातवाहन भी आपको पता ही है, इस साइड ही थे अपने ऐसे महाराष्ट्र वगैरह में। और वाइट मार्बल इसमें बहुत ही प्रेवलेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, पंजाब एरिया के अंदर का इन्होंने सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक पूछा है, ठीक है। तो पवाड़ा, कवाली, टप्पा हो गई। देखो कवाली तो मुस्लिम्स इस्लामिक रिलीजन में होती है, ठीक है। और साथ में कैमल राइडर इसका, तो ये टप्पा होता है, ठीक है। नयनार अलवार जो थे, दे ड्रू अपॉन, पहले तो नयनार अलवार थे कौन ये पता होना जरूरी है, ठीक है। ये साउथ में थे, ठीक है। नयनार अलवार कहाँ थे? साउथ में इधर थे, ठीक है। उसके बाद में जो नयनार होते हैं ना, वो होते हैं जो लॉर्ड शिवा के भक्त होते हैं या सेंट, ठीक है। और जो अलवार होते हैं वो विष्णु के, वैष्णव। और जो विमेन होती हैं, ठीक है, उनको अंडल बोलते हैं, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए दोनों। उसके बाद में और क्या होता है, जो मतलब इनके वो होते हैं सेक्ट होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है। इनकी जो वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन पे। दे ड्यू अपॉन द आइडियाज ऑफ लव हीरोइज्म, बिल्कुल सही बात है। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दोनों ही सही है, दोनों सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 का डी, डोल, ठीक है। चलिए, द्वारा समुद्र, अभी हमने ये पीछे किया था, अभी ही किया था। इसके क्या है? बादामी, इसकी हम्पी, हम्पी, ठीक है। और इसके है मालखेत या मान्य खेत, जो भी आप समझे, माल्य खेत। तो और होयसल की क्या? द्वारा समुद्रम, और ये यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। सी हो जाएगा इसका आंसर। आदि शंकर ने 4 मठ स्टैब्लिश किए थे, एक कहाँ पे नहीं किया गया इनमें से ऑप्शंस जो दिए गए हैं? आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कि जो श्रवण बेलगोला है, बेलगोला, ठीक है, ये जो जगह ये कहाँ है? कहाँ है? कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर जो स्टेचू है गौतमेश्वर, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला एक जगह, गौतमेश्वर जी का वो क्या स्टेचू बना हुआ है। चामुंड का एक गवर्नर जनरल जो थे उनके मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने बनवाया था, तो वो उसके लिए जाना जाता है, मठ के लिए नहीं जाना जाता, ठीक है। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है ये किसके लिए? गौतमी सत्य कथन। फिर उसके बाद में दे पैट्रोनाइज ओनली ब्राह्मणिज्म, दे पैट्रोनाइज प्राकृत लिटरेचर, बताइए। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब सातवाहन किंगडम पढ़ाया था, तब मैंने एक बात बोली थी
कि जो सातवाहन थे ना वो बुद्धिज्म में बहुत मानते थे। किसमें? बुद्धिज्म में। तो ओनली, देखो ओनली आते ना रेड अलर्ट आ जाते, तो समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत। पहले तो देखो 2 को निकालो, निकालने से भी आंसर आ गया, वरना नहीं भी निकालते तो भी आप समझ आ गए। प्राकृत को पैट्रोनेज दिया था इन्होंने, ठीक है। फिर कौन से राइट टू लेफ्ट लिखते हैं? देखो अपने कैसे लिखते हैं, मान लो मैं लिखती हूँ, मैं यहाँ से लिखती हूँ ना, मान लो ये पेपर है, कैसे लिखेंगे? माई नेम इज जूही, ऐसे चलेंगे ना, लेफ्ट टू राइट। इसको क्या बोलते हैं? भ्रामी, ठीक है। अब जो इस्लामिक में होता है वो कैसे? ऐसे लिखा जाता है, यूं, इस साइड। इसको बोलते हैं खागोश्ती, उर्दू भाषा जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कौन सी लिखी जाती है? तो जब अपने ब्राह्मी लिख रहे हैं तो ब्राह्मी गलत है, खगोश्ती वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोर्ट पोइट कौन था हर्षवर्धन का? अभी हमने किया था कालिदास, किसका था? CG2, चंद्रगुप्त 2 का, ठीक है। बाणभट्ट, भरावी और फिर आता है भागवती। जो आपका भरावी था, ठीक है, ये तो था पल्लव में, ये CG2 में, और ये इंडिपेंडेंट मान लो आप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। हर्ष चरित्र किसने लिखी है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से बता पाएंगे, ओके। बाकी इसका आंसर बी हो जाएगा, और वो क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। एंशिएंट पोर्ट लोथल, लोथल का है, और लोथल जाना क्यों जाता है? देखिए ये बात है उन दिनों की जब IVC मतलब IVC चलती थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या होता था, जो अपना गुजरात है, गुजरात में एक जगह है लोथल, क्या? लोथल। अब ये जो लोथल है ये किस लिए जानी जाती थी? डॉकयार्ड्स के लिए, ठीक है। डॉकयार्ड के लिए लोथल जाना जाता था। तो अब क्योंकि डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है, यहाँ पे पोर्ट भी बहुत डेवलप्ड थे उस टाइम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैट, सी। 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। 93 में क्या है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये भी देखिए, ये फायदा होता है जब हम कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अब आपको सोचना नहीं पड़ गया, जवाब ऑलरेडी आपके पास है। समुद्रगुप्त, ठीक है। पुलकेशन 2 किसका था? चालुक्य का। हु वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? लास्ट ग्रेट रूलर पूछा, तो लास्ट में कौन था? बृहदत्त था लास्ट में। और जो बृहदत्त था उसका लाइक नो सॉर्ट ऑफ असेसिनेशन हो जाता है, और वो कौन कर देता है? आपका पुष्यमित्र शुंगा। और जो पुष्यमित्र शुंगा होते हैं वो कौन होते हैं? शुंगा डायनेस्टी से होते हैं, ठीक है। बृहदत्ता, दशरथ, अशोका और बिंदुसार। तो आंसर क्या हो जाएगा? बृहदत्ता। कौन से सुल्तान ने मार्केट कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? अब ये तो वन एंड ओनली, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों ही अलाउद्दीन, बट ओके एनीवे आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। शहनाई मंडी कहते थे वो मार्केट को, और मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने लाए थे। इन्होंने क्या मुनहयान लगाए थे? मुनहयान, एक तो टर्म्स इतनी डिफिकल्ट होती हैं बोलने में। मुनहयान ये कौन होते थे? स्पाई होते थे, बाजार में छोड़े हुए होते थे वो, यहाँ वहाँ से खबर खोज के लाते, खोजी बोलते थे जैसे अपने, कि खोज के निकाल के लाते थे वो लोग, कि भाई ढूंढो कहाँ पे धोखा, कहाँ पे लाइक नो घुसपैठ, कहाँ पे गलत, कहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग, कहाँ पे होर्डिंग हुई है, कहाँ पे लाइसेंसिंग नहीं हुई है ना, सॉर्ट ऑफ वो चीज़ें थी। फिर जैसे आपको याद होगा जो अलाउद्दीन होता है ना, वो दाग चहगा भी बनाता है, मतलब ये भी 2 पॉलिसीज थी उसकी। तो दाग चहगा के अंदर क्या होती थी? ये तो हॉर्स की ब्रांडिंग करते थे, मतलब जैसे स्टैंप लगाते थे हॉर्स के, ताकि पता गए। और चहगा में क्या होता था? जैसे मान लो आज हमारा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है ना आज के टाइम में, तो ये वहीं से लिया गया है। उसमें क्या हुलिया पद्धति बोलते थे जैसे, तो उसमें सारा उनका हुलिया जो है ना वो सब रिकॉर्ड हो जाता था। तो एक कागज होता था सॉर्ट ऑफ, तो उसमें ऐसा है कि मतलब वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, तो उनके सारे फीचर्स उसमें नोट कर दिए जाते थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा किसकी वजह से, मतलब इसकी वजह से किसका डाउनफॉल हुआ? विजयनगर, ठीक है। और वैसे बैमनी और विजयनगर की लड़ाई थी तालीकोटा। राक्षस तागड़ी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। भक्ति सेंट महाराष्ट्र के जो कि स्पिरिचुअल गुरु थे, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, रामदास, ठीक है। विक्ट्री ऑफ विच रीजन डिड अकबर बिल्ड द, ये देखिए इसका क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात विक्ट्री के लिए उन्होंने क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा। अरब ट्रैवलर सुलेमान किसके टाइम में आए थे?
मेहर भोज, ठीक है, मेहर भोज, तो आंसर डोल हो जाएगा डी। प्राइमरी पर्पस क्या था, देखिए सराय किसको बोलते हैं ना, जैसे ऐसे रेस्टिंग प्लेस या ड्वेलिंग प्लेस होते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो सराय का और क्या इस्तेमाल होते थे, वहाँ पे उनके चीफ मैनशिप्स आते थे या गवर्नर्स वगैरह रुकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 100 है ना, जस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए सराइज में, रिलीजियस मोनेस्ट्रीज जो कि भक्ति, गलत। रेस्ट हाउस, ठीक है, मार्केट और फिर मिलिट्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल हो जाएगा। और उसके अंदर क्या होता था, जो मर्चेंट्स होते थे या ट्रैवलर्स होते थे, यहाँ वहाँ से आते थे, वो भी मतलब ठहर सकते थे उसमें। बी इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ओके ओके, ठीक है। फिर तो आज हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए। सीधी टेस्ट सीरीज का ये पार्ट है, ये आपको पता है। टेस्ट 2 था ये हिस्ट्री का, आप टेस्ट लिखिए और टेस्ट का डिस्कशन यहाँ पे है। एनालिसिस के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मतलब ना, देखिए क्या है, अब हम आरएस को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। और आप बेफिक्र होके हमसे आरएस के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। आई विल मेंटर फॉर दैट, and since I have secured a good mark in the prelims for RS, so I would be the right person to connect with you and to mentor you for that, ठीक है। तो उसके लिए आप बेशक जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स ला सकते हैं। देखिए आप अपने डाउट्स पूछिए, ठीक है। तो जब आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा तब आपको ये बातें भी समझ आएंगी कि हाउ वी आर सो श्योर कि वी वुड बी द राइट पर्सन टू गाइड यू ओवर हियर, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे मतलब देखिए बोलने में और उस चीज़ में गैप हो सकता है, तो आप डेफिनेटली आप टेस्ट देखिए, आप कनेक्ट कीजिए एंड यू विल गेट टू नो खुद से, ठीक है। तो दैट इज़ इट आई गेस, ओके। तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और वो लास्ट पार्ट होगा, तो उसके साथ में हमारा टेस्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और टेस्ट 3 4 अब जल्दी आ जाएंगे, तो आप उनको भी फिनिश करते रहिए। और साथ साथ में देखिए जो भी बच्चा जब आप वीडियोस देख लेते हैं, तो इफ़ नॉट एनीथिंग एटलीस्ट आप हैश डन लिखें वहाँ पे, ठीक है। देखिए हैश डन से एक तो कई फायदे हैं हैश डन के। एक तो क्या है, इससे आपको होगा कि आपका वो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है या आपने उसे बीच में तो नहीं छोड़ा। कोई मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप उसका एक तो ना मतलब उसके आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। 2, तीसरा एक और फ़ायदा क्या होएगा कि जब भी आपको जो चीज़ें याद नहीं थी वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके उस वीडियो के मिल जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि इस वीडियो में मुझे ये नहीं आता था या उसमें वो नहीं आता था, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो आपको वो भी हो जाएगा कि ठीक है वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी तरफ से, ठीक है। आप अपने डाउट डालेंगे तो हम वहाँ पे अपना हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, ऑल राइट, ठीक है। एंड बाकी इन एनी केस इफ़ यू हैव टू कनेक्ट विद अस, तो एग्जाम मिनिस्ट्री का स्टेट पीएससी का जो चैनल है, स्टेट पीएससी का जो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये तो हमारा जो मेन चैनल है जहाँ पे आपको और नोटिफिकेशन एंड ऑल मिल सकते हैं वो है। और उसके बाद में अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है एटलीस्ट फॉर डाउट्स, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज एक ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर मेल आईडी इन एनी केस आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो MENTOR मेंटोर जूही गोयल @gmail.com, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आवर टीम विल कनेक्ट विथ यू, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे भी अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं, मतलब देयर इज नो एनी इशू एज सच, ठीक है। बस दैट इज इट, ओके। तो या फॉर श्योर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। आज हमने बहुत चीज़ें समझी है और बहुत चीज़ें समझने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो डेफिनेटली सी यू, टिल देन टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ें। ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे।